विजय माल्या प्रकरण पे हमारी जो चर्चा हुई, जो सार्थक संवाद हुआ, उसके बारे में मेरा सोचना ये है कि विजय माल्या अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि बैंक के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो क्यों बढ़े और किसके कारण बढ़े और किस सरकार के दौरान बढ़े। आपने देखा होगा कि जो विजय माल्या ने जो लोन लिया लगभग 9,000 करोड़ का, वो ज़्यादातर लोन यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान लिया। और वो जो लोन उनको मिला, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के पास कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं है। हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्टर है, उसके पास एक ऑटोनॉमी है, उसका एक सिस्टम है, उसके रूल और रेगुलेशंस हैं। लेकिन उन रूल और रेगुलेशंस को पूरी तरीके से ना निभाते हुए और इग्नोर करते हुए उनको लगभग 9,000 करोड़ का लोन मिला है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो उनकी इंटेंजिबल एसेट्स थी, जिसको आप बोल सकते हो गुडविल, उसको बहुत बड़ा आधार बनाया और उनको लोन दिए गए। और लोन वो कंपनियों के नाम पे दिए गए, लेकिन उसमें जो गारंटर था, जो प्रोमोटर था, वो विजय माल्या जी थे और उनकी गारंटी थी और उनकी ही जो साख थी उसको वैल्यूएट करके उन कंपनियों को लोन दिया गया, ना कि कंपनियों की साख को वैल्यूएट करके कंपनियों को लोन दिया गया। तो इसमें लोन तो कंपनियों को मिला, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति की साख को वैल्यूएट करके लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी कॉर्पोरेट्स को दी गई। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि लगभग 17 नेशनलाइज बैंकों ने वो लोन दिया। इसमें कोई भी प्राइवेट बैंक इन्वॉल्व नहीं थी जिन्होंने बड़ा लोन विजय माल्या या उसकी कंपनियों को इस आधार पर, जिस आधार पे नेशनलाइज बैंकों ने दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह होता है कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी उससे कुछ या तो इंटरेस्ट रहे होंगे या फिर उनके लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसकी वजह से 17 नेशनल बैंकों ने, एक भी बैंकों ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, डिफरेंट क्राइटेरिया पुट नहीं किया। उन्होंने आसानी से विजय माल्या को लगातार लोन इशू किए और लगभग 9,000 करोड़ का लोन उनको दिया गया। आज आप देखेंगे कांग्रेस, वही सरकार जिसकी ड्यूरेशन में, जिसके कार्यकाल में इतना अमाउंट एनपीए हुआ और इतना अमाउंट ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज को इशू किया गया, वो आज मोदी सरकार का क्वेश्चन उठा रही है कि विजय माल्या जी को क्यों जाने दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बैंकों ने, जिन अधिकारियों ने वो लोन दिया या सेंक्शन किया, उन्हीं अधिकारियों ने या उन्हीं बैंकों ने उन पर कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा लेट किया या डिले किया। और जो कार्रवाई हुई वो भी मोदी सरकार के दबाव की वजह से हुई। मोदी सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि आप अपने अकाउंट को क्लियर करो और आपके जो एनपीए हैं उस पर कार्रवाई करो और जितने भी डिफॉल्टर हैं उनसे आप अपना भुगतान, जो भी अमाउंट है, उसको रिकवर करो। तो जब ये सरकार से प्रेशर आया तो बैंकों ने, जो बैंकों की जो नीति थी वो टूटी और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया। कार्रवाई शुरू की तो ये जो टोटल अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है, ये निकल के बाहर आया कि इतना एनपीए विजय माल्या पे है या विजय माल्या की कंपनियों पे है। तो कांग्रेस जो हम पे आरोप लगा रही है कि विजय माल्या को हमने भगा दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और अपनी इज्जत बचाने का एक लास्ट ट्राई है। क्योंकि जो 9,000 करोड़ रुपए जो उनको सेंक्शन हुए वो कांग्रेस के राज में सेंक्शन हुए, उन्हीं की पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से हुए या उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से हुए या उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से हुए। और उन्हीं के जो लोग जो भी सिस्टम में बैठे हैं, उन्होंने ही जो डिले किया एक्शन, उसकी वजह से कोर्ट में केस पहले जाना चाहिए था या कोर्ट के जो निर्देश, जो गाइडलाइंस पहले से जारी होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अब विजय माल्या जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि उनका कोई पर्सनली कोई केस नहीं है और ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, क्योंकि ये सिविल का केस है। और सिविल के केस में जब तक कोई कोर्ट का गाइडलाइंस ना हो और कोर्ट के ये आदेश ना हो कि उनको बाहर फ्लाई करने से रोका जाए, तब तक सिस्टम उनको रोक नहीं सकता। और वो हमारे राज्यसभा के एमपी भी हैं और सभी जानते हैं कि वो राज्यसभा में भी जेडीयू, जो कांग्रेस का एलाई रहा है, और कांग्रेस के विधायकों के सहयोग से वो चुन के आए। तो इसमें बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, और मैं सभी को बताते हुए गौरवान्वित होता हूँ कि माननीय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने साफ बोला है कि सभी डिफॉल्टर से एक एक पाई वसूल की जाएगी, चाहे वो देश में है या देश से बाहर है। यदि वो देश से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बख्शा जाएगा। जो बैंकों के जो एनपीए हैं उसको रिकवर करने के लिए बैंकों को खुली छूट दी जाएगी कि किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा ना जाए, किसी भी डिफॉल्टर को छोड़ा ना जाए, और उसके पास यदि एसेट है तो उससे पूरी रिकवरी की जाए। और भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में किसी भी दबाव में रूल और रेगुलेशंस को इग्नोर करके इस तरीके के लोन नहीं दिए जाएं। धन्यवाद।